आज हमारा बिहार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन रुकिए। मानने के लिए पहले हम आपको लिए चलते हैं कटिहार के ही एक गांव में, जहां के विकास को देख आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरी ओर कटिहार जिले के 7 विधायक। इन सभी ने मिलकर इस गांव का जो विकास किया है उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं, आपको लिए चलते हैं कटिहार के इस गांव में। इस गांव का नाम है भोरहा गांव, पंचायत मणिनाथपुर, जो कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में बसा है। अब इस गांव के विकास की अमर गाथा भी सुन लीजिए। गांव में जाए कैसे, जाने को सड़क ही नहीं है। अगर जाना है तो 1 किलोमीटर जर्जर पगडंडी रास्ते से होकर जाना होगा। अब हम अपने सहयोगी नारायण के साथ मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर दूरी भोरहा गांव की ओर चल पड़े हैं। 4 आदमी भी सर देखे ना, कोनो ऊंचा है कोनो लिया है, उसमें बोलेंगे कैसे? 4 आदमी के लिए भी तो सड़क चाहिए, हम ना उठा के 4 आदमी ले जाए। गांव में पीने का पानी नहीं, नल जल है तो चलता नहीं। गांव में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, गांव में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, इलाज के लिए कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? उस गांव से? यही रास्ता है उस गांव का? क्या नाम है गांव का? भोरहा। भोरहा। पगडंडियां भी किस प्रकार से है, कितना कठिन है ये पगडंडियां। जब आप इस गांव की ओर, अब हमको लगता है यहाँ से गांव की दूरी जो है वो 200 से 300 मीटर दूरी बचा हुआ है, लेकिन जाने में कितना कठिनाइयां हो रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा दिखाइए, ये पगडंडियां भी जो है बरसात के समय में चलने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो पगडंडियां है जिसके सहारे इस गांव के लोग जो है जाते और आते हैं, कितना परेशानियां होती है खास करके बरसात के मौसम में। क्या नाम है गांव का? महेशवा भोरहा टोला। कैसे जाते आते हैं? बहुत दिक्कत होता है सर। जैसे कि हम लोग बीमार पड़े हैं, खाट पे उठा के ले जाते हैं, ले जाते जाते पेशेंट मर जाता है। पढ़ाई लिखाई का बाल बच्चा का दिक्कत है। सरकार तो कहते हैं विकास कर रहे हैं। सरकार हम लोग के लिए कुछ विकास नहीं किया है। सर बीमार पड़ते हैं, जब मुखिया जी का इलेक्शन आता है उस टाइम आने के वक्त बोलता है कि हाँ हमको वोट दीजिए, हम रास्ता देंगे। अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। ऐसे मतलब हम लोग का मतलब जहाँ घरे द्वार नहीं है, बस्तिये नहीं, इधर का कोई ध्यान नहीं है, तो कैसे हम लोग वोट देंगे? कितने लोग रहते हैं इस गांव में? इस गांव में मोटा मोटी 100 आदमी रहते हैं। 100 आदमी? 100 घर है। 100 घर आदमी घर है 100 आदमी, लमसम 500-600 आदमी है। भैया इसी रास्ते से होके आप लोग? हाँ, इसी रास्ते से हम लोग आते हैं सर। इसी लोग में जब गिर जाते हैं तो कमर टूट जाता है, पैर टूट जाता है। 2-3 आदमी की तो कल गिर गया इसमें, अब सीरियस हो जाता है, डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर भी नहीं आता है। और जो हम लोग कोई भी सीरियस हो गया खाट पर ले जाते हैं, गिर जाते हैं, वहाँ जाते जाते पेशेंट मर जाता है। हम लोग डिलीवरी पेशेंट को कैसे ले जाते हैं इस रास्ते? वो खाटे पर उठा के ले जाते हैं। क्या कम से कम 30 ठो मर चुका है डिलीवरी पेशेंट हम लोग का। और जो बीमार है। कितना दिन से आप लोग इस गांव में रहते हैं? कब हमारा उम्र तो कम से कम 48 वर्ष हो गया है। हमारा उम्र, हमारा बाप दादा भी यहाँ पूर्वज बहुत है। ये रास्ता हम लोग का बाप दादा के अनुसार जो सुने हैं कि 1954-55 में बसा गाँव है। ये 1954-55 में आज तक सड़क नहीं बन पाया? आज तक नहीं बन पाया। कोई सरकार, जनप्रतिनिधि आते हैं गांव में, नेता लोग आते हैं? नेता लोग तो वोट के समय आते हैं, वोट मांगने के समय, उसके बाद तो गायब। इस बार नेता लोग वोट मांगने आएगा तो क्या करिएगा आप लोग? हम लोग तो वो लोग को सिखाएंगे, कुछ बोलेंगे। आप लोग सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद गायब रहते हैं। महेशवा के मुख्य सड़क संथाली टोला से अब हम चल पड़े हैं भोरहा गांव की ओर। लगभग 300 से 400 मीटर दूरी तय करने के बाद
अब हम अपने सहयोगी नारायण के साथ मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर दूरी भौरहा गांव की ओर चल पड़े हैं और कितना दुर्गम पगडंडिया है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं जाता है? नहीं स्कूल नहीं है गांव में? नहीं क्या नाम हुआ बाबू? प्रियांशु पढ़ाई नहीं करते हो? हाँ वो नहीं काहे नहीं जाती है? रास्ता नहीं रास्ता नहीं है, गांव में भी स्कूल नहीं है। नहीं क्या नाम हुआ? रंगोली कुमारी रंगोली कुमारी। रुद्रानी पढ़ने नहीं जाती हो? ना काहे बाबू? रास्ता नहीं है रास्ता नहीं है, नहीं स्कूल भी नहीं है गांव में, नहीं नहीं काहे नहीं जाते हो पढ़ने? रास्ते नहीं रास्ते नहीं है, ना। स्कूल नहीं है गांव में, नहीं ऐसे हो बिना पढ़े? हाँ हमरा करीब 55। 55? जी हाँ। कितना दिन से गांव में रहते हैं? कितना दिन से यहाँ तो मान लिया जाए ये करीब 55-56 से। 55 1955-56 हाँ से? 1955-56 से आज तक रोड नहीं बन आज पाया? तक रोड नहीं बन पाया है। आज तक रोड नहीं बना? आज तक रोड नहीं बना है, वही फुसला उछला कर हाँ बना देंगे नेता सब आता है ना, कहना बना देंगे। को बनाएगा नहीं बनाएगा, आता है देखने के लिए फिर भाग जाता है, केवल वोट ले हाँ वोट ले लेता है, बस अपना मजा लूट लेता है, निकल गया। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि गौर करने वाली बात ये भी है कि विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार आपके द्वार विकास यात्रा के दौरान बगल की ही पंचायत बहरखाल आए थे। यहाँ बहरखाल गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने गांव की दुखद स्थिति के बारे में आवेदन भी दिया, लेकिन अफसोस कई वर्ष बीत जाने के बाद भी गाँव की तस्वीर नहीं बदली। अब आप खुद सोचिए, ये कैसा विकास है जिसके दम पर आज के नेता लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब हम गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए जैसे अब गांव के अंदर प्रवेश किए, देखिए हमको कुछ लोग दिख रहे हैं जो खटिया पे एक व्यक्ति को सुला के ले जा रहे हैं। आइए उनसे बात। कहाँ जा रहे हैं भैया? इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। इस तरह लेके जा रहे हैं? हाँ तो और कोई सुविधा है ही नहीं, किस तरह लेके जाएंगे? तो सब दिन ऐसे ही जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं? हाँ। क्या हुआ इनको? 3 दिन से इसको बुखार है। बुखार है? कोई डॉक्टर भी नहीं आना चाहता है। इनको पूछिए स्कूल जाने के लिए तो कैसे जाएंगे? आप देख के आएंगे, बड़े लोग वहाँ बाइक चलाते हैं या पैदल जाते हैं तो गिर जाते हैं। उनका खुद चलने का रास्ता नहीं, तो बच्चे लोग पढ़ने के लिए क्या जाएंगे? जा रहे हैं? जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ऐसे लेके जाते हैं? ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता है नहीं। रोड वगैरह नहीं है? नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू पोदार। क्या हुआ आपको? 3-4 दिन से बुखार है। बुखार है? डॉक्टर वगैरह नहीं आता है गाँव में? रास्ते में है, पानी का आदर में कोई डॉक्टर आने नहीं चाहता है, तो अभी आपको खटिया पे लोग सुला के ले जा रहे हैं? तो किसी तरह से तो डॉक्टर के पास जाना है ना। डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास? हाँ क्या गाड़ी वगैरह नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह? देखिए, पहले बात तो आदमी के चलने पाँव रखने के लिए रास्ता नहीं है तो रोग गाड़ी कहाँ से आएगा? हाँ बात तो यही है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसी तरह गुजारा करते हैं। कितना उम्र हो गया आपका? हो गया 24 साल। 24 साल? 24 साल से यही स्थिति है? यहाँ यही स्थिति है, पहले से भी यही स्थिति। पहले से भी यही स्थिति है जी। क्या इस बार 3 महीना बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, इस बार वोट दीजिएगा किसको? वोट तो देखिए सब लोग वैसे ठग के ले लेते हैं। इस बार दीजिए, वो बनेगा, ये बनेगा, सब कुछ बनेगा। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट भी नहीं, कहना साफ। बहिष्कार कीजिएगा इस बार? हाँ मन बना लिए हैं? हाँ इस बार नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? देवलाल। कौन सा गांव है भाई ये भोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में सुशासन की सरकार है। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार है, मोदी और नीतीश की सरकार है। आज हम अभी मौजूद हैं कोढ़ा विधानसभा के महिसवा गांव, जो बैनाथपुर पंचायत अंतर्गत आता है। क्या नाम है गांव का? महिसवा हुआ, महिसवा बड़ा तोला। कैसे आते जाते हैं? रास्ता नहीं है हम लोग का यहाँ पे। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 18 हुआ क्या कभी कितना दिन से रह रहे हैं? 18 वर्ष आपका हो गया जी। कितने दिन से आपके परिवार रह रहे हैं इस गांव में? अच्छा 18 साल आपकी उम्र हो गई, 18 साल से इसी गांव में रह रहे हैं? जी जाने आने का रास्ता बस यही है, पगडंडी? जी यही कोई है। बीमार अगर गांव में पड़ जाता है तो कैसे ले जाते हैं आप? यहाँ से खटिया पे टांग के ले जाते खटिया पे ले जाते हैं? जी। अब पढ़ने लिखने के लिए बच्चे कैसे जाते हैं? कोई स्कूल वगैरह है यहाँ पे? नहीं नहीं है? नहीं। कैसे आप लोग पढ़े? 18 साल उम्र हो गया। हम लोग का यहाँ से दूर स्कूल है। दूर स्कूल है? इस गांव में स्कूल तक नहीं है? नहीं। इस गांव में कैसे आते जाते हैं? बहुत दिक्कत से जाते आते हैं। कितना उम्र हो गया आपका? अरे 60-62 होगा। कितना दिन से गांव में रह रहे हैं? अब सोचिए ना कितना दिन, इतना उम्र हो गए। आपका जन्म इसी गांव में हुआ है? हाँ इसी गांव में? इसी गांव में हुआ है। आज तक सड़क नहीं बना है? नहीं बना है।
स्कूल वगैरह है इस गांव में? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ का कुछ बच्चा भी। कैसे पढ़ते हैं? अब बहुत दिक्कत से पढ़ रहा है। जाय छियै वहाँ महिषबा। महेशवा, हाँ, रास्ता नहीं छै। रास्ता नहीं छे। हाँ। कितना दिन से रहे छो ई गांव में? बहुत दिन से रहे छियै। कितना उम्र हो गेलो होतन तोरो लगभग? हमरो उम्र नहीं कुछो तो 60 होता तो 60-65। 60-65। कौन गांव है? भोरा। कैसे आते जाते हैं आप लोग? बहुत कष्ट आते हैं, हम लोग को रास्ता नहीं है, रात बिरात मन खराब हो जाता है, भगवान भरोसा सब बच्चा आदमी सब रहता है। कितना आदमी जिंदे में खटिया पे यहाँ पे लेके जाता है, तो कैसे जाएं, कैसे भोर देंगे? क्या नाम हुआ आपका? पुतुल देवी। कौन गांव कहते हैं इसको? भोरा। अब हम आ पहुंचे हैं गांव के अंतिम छोर पे। यहाँ इसी गांव के हैं आप? जी हाँ क्या कुछ दिक्कत परेशानी है? सर, यहाँ पे दिक्कत तो बहुत सारी है, बोलने के लिए तो बात तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जैसे देखा जाए तो सबसे पहली बात तो रास्ता का प्रॉब्लम है सर, क्योंकि रास्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जाते हैं? कैसे जाते आते हैं? ऐसे पैदल जाते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो? इसी तरह कोई साइकिल से ले जाते हैं, खटिया से। चुनाव होने वाला है 3 महीना बाद, पता है कि नहीं? पता है। इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोटे नहीं देंगे। वोटे नहीं दीजिएगा? काहे नहीं वोट दीजिएगा? मेरे गांव में कुछ विकास ना हो रहा है, काहे देंगे वोट? 3 महीना के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव है, नेता सब आएंगे वोट मांगने, क्या कहिएगा नेता सब? नहीं देंगे, एक वोट नहीं देंगे, यहाँ से कोई देने वाला नहीं। काहे ने वोट दीजिएगा? काहे देंगे, वोट ही नहीं है, देने के लिए नहीं तैयार नहीं होता है। मन बना लिए इस बार वोट में नहीं, वोट ही नहीं देंगे। हाँ, क्या कुछ दिक्कत परेशानियां हैं? यहाँ हर चीज का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है, बच्चा पर स्कूल का दिक्कत है, मंदिर का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।